देशपांडे यांची ओळख करून देत आहेत. एम्पॉवर एक्सपान्शन बीज या संस्थेच्या त्या संस्थापक, अनुभवी फिजिओथेरपिस्ट, लेखिका आणि आरोग्य मार्गदर्शिका आहेत. गेली 20 वर्ष त्या वैद्यकीय सेवेत यशस्वीपणे मार्गदर्शन करून त्यातून त्यांनी 3500हून अधिक पेशंटच्या शस्त्रक्रिया न करता त्यांना बरे केले आहेत. जेव्हा डॉक्टर आणि शस्त्रक्रिया यांचं मर्यादा संपते तिथं फिजिओथेरपी आपले कौशल्यपणाला लावून रुग्णांना धीर आणि सांत्वना देऊन त्यांचं भावनिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उंचावून बरे केले जातात. ही भूमिका पल्लवीची आहे. पल्लवीचे कार्य विविध अंगांनी केवळ शारीरिक पुराव्यांच्या आधारित नसून मानसिक भावनिक आरोग्याला देखील समान महत्व देणारे आहे. असे म्हटले जाते की आरोग्य ठीक करण्यापुरते मर्यादित राहू नये, त्याला समजून आत्मसात करून सशक्त करावे. भारतातील सर्वात तरुण जादूगार म्हणून तिने तिच्या असाधारण प्रतिभेसाठी लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डचा किताब पटकावला आहे. वयाच्या 9व्या वर्षापासून तिने राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक शो केले आहेत. तिच्या कौशल्याच्या अद्वितीय मिश्रणाने डॉक्टर देशपांडे केवळ प्रेक्षकांना मोहित करत नाहीत, तर स्वसंरक्षण प्रशिक्षण समग्र उपचार पद्धतीद्वारे व्यक्तींना सक्षम बनवितात और एक वेगळ्या प्रकारचे व्यक्तिमत्व घडविले जातात. आश्चर्य आणि परिवर्तनाचे सार असलेल्या एका उल्लेखनीय महिलेपासून प्रेरित होण्यासाठी आमचा भक्तांबर अनुष्ठान ग्रुप सज्ज झाला आहे. सर्वांना आनंद होत आहे की आज आम्ही पल्लवीचे मार्गदर्शन आणि सल्ला ऐकून त्या पद्धतीने आमचे जीवन व्यापन करू, ही मला आशा आहे आणि विश्वास आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पल्लवी, टू यू. धन्यवाद बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शैला दीदी। और आज का योगा योग है कि आज डॉक्टर्स प्रमिला डे है दीदी, और अपने को डॉक्टर प्रमिला का दीदी, लाभ मिला है। हाँ एक दो शब्द बोलते हैं, एक मिनट खाली। डॉक्टर पल्लवी हाँ। का हार्दिक स्वागत है। आपकी उपस्थिति में हम सभी को नई ऊर्जा और उत्साह मिलेगा। आपकी मेहनत और समर्पण से हम सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत सुंदर। और आज का योगा योग है कि आज डॉक्टर्स डे है और आज अपने को पल्लू दीदी डॉक्टर इनका भी लाभ मिल रहा है, तो डबल खुशी है। शर्करा योग बोलते उस तरह से हो गया आज अपने सभी के लिए, तो सभी लोग इसका लाभ लेंगे। अभी पल्लू दीदी चालू कीजिए, आपका माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है, आपका अनम्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना प्लीजिंग माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए और थैंक यू सभी यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके उपस्थिति को न्याय दूं और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं जो आप हमेशा फॉलो कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। सभी बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। चेहरे पे स्माइल, सारी चिंता, आकुलता, भय, सारी नकारात्मक भावनाएं जो जाने अनजाने में हम इकट्ठा करते ही रहते हैं, आज उन सबको दिशा देंगे। तो आपको ये महसूस करना है कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक भावनाएं, विचार वो सर से नीचे की ओर जा रहे हैं और उसे दिशा देते रहना है। वो भावों को दृष्टा भाव से देखना है, स्माइल करना है और महसूस करना है कि वो नीचे 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 कमर से पैरों की ओर और आपके पंजों से जमीन में 10, 20, 30, 40 मीटर नीचे
आपको उस ऊर्जा को महसूस करना है और उसे दिशा देनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फिर एक बार अपनी तरफ ध्यान लेकर आइए। सामने ओमकारा का सिंबल देखना है और सब लोग साथ में एक ओंकार करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर। ओम। और अपने स्वास्थ्य के बीच में आने वाले सभी ब्लॉकेजेस को दूर करने के भाव से हम भक्तांबर का पहला श्लोक साथ में बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मृत्योदकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजने पततां जनानाम्। अपने आप को पहले से बेहतर इमेजिन करना है कि आप बेहतर तरीके से अपना ध्यान रख रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी शरीर रचना पहले से बेहतर है, आपके आसपास वाले आपको बोल रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो आजकल, बहुत अच्छे लग रहे हो, आप चलने फिरने बेहतर लगे हो और आप भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो क्योंकि अब आप पहले से बेहतर अपना ध्यान रख पा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है आपको मन में। और धीरे से आंखें बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए जय भक्तामर अनुष्ठान की। जय बोलिए आज के आनंद की। जय जय जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर एक बार प्रमिला आंटी जी को, यहाँ उपस्थित सभी को बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं गर्दन, कमर और अगर हमें समय मिलता है तो थोड़ा सा घुटने की तकलीफ के बारे में भी कि कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं और उसे सही तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गर्दन की तकलीफ के बारे में कि हम कौन सी छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, गर्दन में आने वाले जो भी समस्याएँ हैं, जो हम अभी पिछले 20-22 साल से देखते आ रहे हैं। तो उसमें अभी आजकल में सबसे जो कॉमन हो गया है वो फ़ोन का इस्तेमाल है। तो फ़ोन बहुत बार ऐसे होता है कि घर की महिलाएँ काम करते-करते साथ में कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं और साथ में फ़ोन भी चालू है, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बात करनी है, तो आप फ़ोन नीचे रख देंगे और स्पीकर पे रख के बात करेंगे या अगर आप देख भी रहे हो व्हाट्सएप पे है, तो आपका कोहनी आप टच कर लोगे और फिर सही पोस्चर से आप उसको फ़ोन को हैंडल करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक कॉमन ये है कि जब हमें सामान उठाना पड़ता है, पर्स लेने पड़ती है, तो बहुत बार पर्स को भी हम लेते हुए कंधा ऊपर किया जाता है। चलिए देखते हैं हमसे क्या गलती होती है और हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो देख लीजिएगा कि ये है पर्स
पर्स को हम किस तरह से पकड़ते हैं। जैसे ही आप पर्स हाथ में लेते हो, अपने आप ही आपका एक कंधा ऊपर चला जाता है और आप इस तरह से उसको संभालने के लिए कंधा कर लेते हो। अब आप एक बार करोगे तो कुछ नहीं, पर अगर ये रोज की आदत बन गई तो धीरे-धीरे ये टाइट हो जाएगा और आपको गर्दन की तकलीफ चालू हो जाएगी। तो कौन-सा सही तरीका है? या तो आप कंधा ड्रॉप कर लीजिए और पीछे रखिए, रिलैक्स रखिए ये, या आप सामने ले लीजिएगा पर्स या सामान और इस तरह दोनों हाथों के बीच में आप ले लीजिए, तो ये आपके लिए डेफिनिटली ज़्यादा सेफ और बेहतर है। उसके साथ ही और एक गलती हम करते हैं बैठने में, तो बैठते वक़्त भी हमें किस तरह से बैठना चाहिए, हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम कहते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि दोनों कंधे आगे ही रहते हैं और जिसको गर्दन की तकलीफ है वो गर्दन में सपोर्ट ले लेते हैं, तो ये गलत है। आपको सपोर्ट जो है ये इस तरह लेना है, पूरा कमर से पीछे सरक जाना है कुर्सी पे और आपको दोनों शोल्डर्स के जस्ट नीचे इस तरह से बीच में यहाँ सपोर्ट लेना है आपको, आप देख लीजिएगा। तो आपका सपोर्ट जो है वो गर्दन भी नहीं, कमर भी नहीं, इस तरह बीच में रहेगा। जब आप यहाँ सपोर्ट लेते हो तो आपकी पूरी स्पाइन देखिए, गर्दन भी अभी सही जगह पे है, कमर भी सही जगह पे है, तो इससे आप गर्दन और कमर दोनों की तकलीफों को अवॉइड कर सकते हो। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि किचन में जब हम काम करते हैं, आप कटिंग, चॉपिंग कुछ भी कर रहे हो, तो अनजाने में क्या होता है, क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी होती है, लोगों के टिफ़िन, सब सुबह का खुद का काम की घाई होती है, तो उस समय हम अनजाने में बिना वजह ही कंधा ऊपर लेके आटा गूँथना, कटिंग, चॉपिंग भी शोल्डर ऊपर लेके करते हैं, तो उसी चीज़ को अगर आप ध्यान से सोचो तो आप कंधा नीचे रख के कर सकते हो हैं। लेकिन अनजाने में ये गलती है। हमने अभी तक 3 चीज़ों के बारे में बात की। एक, फ़ोन को सही तरीके से हैंडल करना, पर्स को या सामान अगर वज़न हाथ में है तो उसे सही तरीके से हैंडल करना और साथ ही अगर किचन में हम काम कर रहे हैं, कटिंग, चॉपिंग, आटा गूँथना, तो उसमें अगर हम बिना वजह कंधे को ओवर यूज़ कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो उसको रिलैक्स रख के काम करें। और फिर आप अब बैठने का तरीका। एक और चीज़ हम समझेंगे पिलो को हाँ कैसे लेना है क्योंकि ये भी बहुत हाँ कॉमन है। हाँ हाँ हमने हाँ राइट। फ़ोन फ़ोन यूज़ में क्या गलती होती है वो क्लियर है। फ़ोन हम नीचे रख के बात करेंगे। फिर उसके बाद सब्ज़ी कट करते वक़्त हम बिना वजह कंधे को टाइट नहीं करेंगे। पर्स उठाते वक़्त हम या तो सामने लेंगे अगर हेवी है, या तो कंधा ड्रॉप्ड है ये कंफर्म करेंगे, कोई भी वज़न, सिर्फ पर्स नहीं। हम कोई भी वज़न लेते हैं तो बिना वजह हम कंधे को उठा लेते हैं, तो वो हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि पिलो लेते वक़्त किस तरह से लेना है। थोड़ा नीचे से। तो पिलो लेते वक़्त आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, पिलो लेते वक़्त गर्दन के बराबर नीचे कंधे कंधे तक पिलो लेना है, दोनों कंधे नीचे ड्रॉप चाहिए और अगर पिलो बहुत ऊंचा है या बहुत मोटा है, तो आपकी गर्दन इस तरह चली जाएगी, जो गलत है। या अगर आप पिलो लोगे ही नहीं, तो गर्दन नीचे चली जाएगी और यहाँ गैप रहेगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि पिलो का काम होता है रात भर गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में रखना। तो इसलिए पिलो का जो विड्थ है, जो उसका मोटाई है, वो सबके लिए सेम नहीं रहेगी। हर एक की गर्दन का जो साइज है, अलाइनमेंट है, उसके हिसाब से वो थोड़ा-सा वेरी करेगा। अगर आप सीधा लेटे हो तो जो आपको साइज लगेगा, वो आप एक करवट पे लेटोगे तो सेम लगेगा क्या? जब आप एक करवट पे हो, तो ये कंधे से लेके ईयर तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको पिलो इस तरह लेना पड़ेगा या फोल्ड करना पड़ेगा, तो वो आपके गर्दन को न्यूट्रल रखेगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें रोज़ करना ही पड़ता है। तो पिलो लेना ज़रूरी है, लेकिन कंधे तक प्रॉपरली लेना है
बहुत मोटा भी नहीं, क्योंकि अगर मोटा है तो भी वो गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रखेगा। तो सिर्फ सर के नीचे लेके और इधर गैप रखोगे तो भी वो गलत है। उसको पूरा कंधे तक लेके प्रॉपर अपने आप को अलाइन करना है। यहाँ तक ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो हाथ में करके देख सकते हैं। अगर आपके वीडियो ऑन है तो मैं आपको करेक्ट भी कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका नाम मैंने और डॉक्टर आलाप ने हमने साथ में दिया हुआ है, मीना कुमारी। तो मीना कुमारी अगर के जमाने के जितने लोग हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे कि मीना कुमारी का एक फोटो आपको याद होगा देखा हुआ। वो कैसा रहता था, ये वाला। तो उससे आप याद रख सकते हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम के लिए यूज होती है। तो यहाँ के जो मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं काम करने के वजह से, डे टू डे हैबिट्स की वजह से, उसके लिए ये काम आएगी। तो आपको क्या करना है, पहले एक एक स्टेप करते हैं। राइट हाथ से आपके माथे को पकड़ लीजिए, ऐसा कि नाक के एग्जैक्ट सामने आपकी कोहनी आने दो। देखो, यस। और फिर हाथ से आप सिर्फ सर को नीचे खींचोगे और धीरे से स्ट्रेच करोगे। आपको महसूस होगा यहाँ पर, यानी कान और कंधे के बीच में जो स्नायु है वहां आपको खिंचाव महसूस होगा। और पीछे गर्दन के जस्ट पीछे लेफ्ट साइड में, अगर आप राइट में ले रहे हो तो आपको खिंचाव लेफ्ट में महसूस होगा। अभी ठीक है? हाँ। अभी ठीक है? राइट। यस। आपको बाहर आवाज आ आना रही पड़ा है मेरी? उसके लिए। आ रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको गर्दन एक साइड में करेंगे, फिर एक बार मैं दिखा देती हूँ, और हाथ से आप सर को नीचे करोगे। इसमें गलती ये होती है कि ऐसा हो जाता है या आप पूरा नीचे चले जाओगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बराबर नाक के सामने कोहनी आने दो, पहली स्टेप। ये नहीं करना है, हनुवटी थोड़ी अंदर लेनी है, और फिर आपको सिर्फ इस तरह थोड़ा खींचाव महसूस होना है। बहुत जोर से नहीं खींचना है, जस्ट थोड़ा नीचे लेके वहीं पे रुकना है। यहाँ आपको स्ट्रेच महसूस हो गया, मतलब आप बराबर कर रहे हो, छोड़ते वक्त आराम से। तो जिनको भी एक साइड में इस तरह पेन रहता है उनके लिए ये बहुत ही कमाल एक्सरसाइज है। इसका लिंक भी है, वो मैं शेयर कर दूंगी, मतलब करने में आप प्रॉपरली इसको कर पाओगे। इसके बाद एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है, जिनको अपना सारा काम ही हाथों को लेके होता है। तो जिनको यहाँ पर और हाथ में भी दर्द आ रहा है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सबसे पहले आप हाथ को इस तरह देख लीजिए, आपका कंधा, कोहनी और मनगट एक लाइन में रहेगा। कंधा, कमर, घुटना एक लाइन में रहेगा। और आप इस तरह से हाथ सिर्फ दीवार पे रखोगे, दबाओगे नहीं, और सामने देखोगे, हाथ के पास नहीं देखना है। और आपको आधा मिनट तक इस तरह सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना है। आधे मिनट बाद आप धीरे से हाथ को फोल्ड करके निकालोगे, और फिर उसके बाद आप वापस रख के हाथ पंजे का सीधा हिस्सा दीवार, वापस कंधा, कोहनी, मनगट एक लाइन में, और पंजा दीवार पे। सेम फॉलो करना है। कितने मिनट रखोगे? आधा मिनट। सब लोग सुन पा रहे हैं? क्लियर है? हाँ हाँ, अभी क्लियर है आवाज। ठीक है। सो ये भी गर्दन के लिए
हमने 3 एक्सरसाइजेस की है। एक मीना कुमारी, दूसरा हम इस तरह दीवार का सहारा लेके आराम से ये एक्सरसाइज घर में किचन में कर सकते हैं। आराम से, किसमें कोई झटका नहीं, कोई एकदम से कुकर की सीटी बजी, किसी ने आवाज दिया, फटाक से देखना नहीं, आराम से करना। फोन पे बात करते करते ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, करते वक्त सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है। एक एक बार भी आप सारे एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको गर्दन की तकलीफ से बचने का ये बेस्ट उपाय है। आपके उठने बैठने का तरीका और ये डेली एक्सरसाइज दिन में कितने बार करना है? कम से कम 4 बार कीजिए। करने के लिए टाइम तो नहीं लगता, आप किचन में भी काम करते करते आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथों का यूज उतना ज्यादा होता है, इसलिए एक्सरसाइज भी हमें उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब हम समझते हैं क्या तकलीफ हम जाने अनजाने में कॉज करते हैं गलत तरीके से उठने बैठने में। तो ये भी हमें डेली करना ही पड़ता है, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो। तो उसमें हमारी जो गलतियां होती है वो हम देखते हैं। अगर आपको नीचे से कोई चीज उठानी है तो आप कैसे उठाते हो? कैसे उठाते हो? ऐसे उठाते हो ना? बराबर है। एकदम से कुछ उठा लेते हो तो क्या है, अगर की फुल्की है तो आप एक साइड पकड़ोगे, आप खींचोगे, तो उसमें हमें पिछला पैर, एक पैर उठा लेना है, पेट अंदर लॉक करना है और फिर जमीन से आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, आपको गलत तरीके से बेंड नहीं करना है। इसमें आपका एक ही ध्यान रहेगा कि कंधे से लेके कमर तक का जो अलाइनमेंट है वो वैसे के वैसे हो और आप बेंड करो। अगर आप ऐसा हो गए तो प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे हो और ऐसे के ऐसे झुक रहे हो तो सेफ है, ऐसा हो गए तो अनसेफ है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नीचे हम मांडी डाल के बैठते हैं, बहुत बार बैठना पड़ता ही है। तो अगर बैठे हो तो किस तरह बैठना है और किस तरह आपको उठना है जब आप मांडी डाल के बैठे हो। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी। हाँ अभी क्लियर है। तो जब आपको बैठना है तब आप एक पैर आगे एक पैर पीछे लोगे, इस तरह। फिर आप कंधा और कमर का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रखते हुए सीधा नीचे जाओगे, घुटना टेक दोगे। फिर इसको बोलते हैं हनुमान पोस्चर। फिर दोनों घुटने पे जब नीचे मांडी डाल के बैठ रहे हो तो जाते वक्त भी आप एक पैर आगे एक पैर पीछे कर लोगे, कंधे से लेके कमर तक आप सीधा रहोगे। फिर आप दोनों घुटने पे वजन लोगे। फिर हम जैसे मंदिर में बैठते हैं उस तरह जाएंगे पहले दर्शन करने के लिए, और फिर इस तरह मांडी डाल लेंगे। तो जैसे अगर आपको मांडी डालना ही है तो आप इसी तरह जाओगे और आओगे तो सेफ रहे। ठीक है, तो बहुत बार डॉक्टर सबसे पहले आपका मांडी डालना बंद कर देते हैं और हम फिर बहुत गिल्ट में जाते हैं। तो अगर करना ही पड़ा तो आपको इसी तरह जाना है नीचे। फिर आप उठते वक्त भी पहले ऐसे हल्की मांडी, फिर उसके बाद आप ऐसे दोनों घुटने पे, फिर हनुमान पोस्चर और ऊपर। ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, बहुत हाँ क्लियर। ओके। तो अब तीसरा जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें दीदी एवरीडे इशू होता है गर्दन का वो बताओ ना है और एक बार, गर्दन का बताओ ना एक बार और।
नहीं, बाद में वापस बताएंगे, पहले कंटिन्यू उनका करने दीजिए, बाद में वापस बता हम लिंक देंगे। कर हाँ लेते हैं। अब टॉयलेट हाँ सीट में चलेगा कोई बात हो गया, तो ऐसा है बहुत बार टॉयलेट से हमारी कॉमन गलती होती है जिससे डिस्क बाहर आती है गलत तरीके से अपने आप को बाथरूम में करने के वजह से, जो रोज हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। बराबर कमोड पे बैठे मतलब हो गया क्या? तो दिख नहीं रहा। सबसे सबसे मेन है कि जब आपको कमोड पे बैठना पड़ता है तो तब आप कैसे करते हो? हम इजी हो जाते हैं ना, तो इजी होने के कारण क्या होता है, बराबर आपका जो एंगल है वो बाक आ जाता है कमर में। कमोड पे बैठोगे तो आप अपने आप को देखो, इमेजिन करो, और फिर क्या होता है उसमें हम जोर लगाते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है इसलिए। और ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम खतरनाक है डिस्क के लिए, जोर भी लगाना और एंगल भी गलत। भाभी दिख नहीं रहा। तो सबसे अरे पहले नहीं हमें क्या ध्यान देना है, मैं इसका एक लिंक है वो मैं भेज दूंगी, तो हम पूरी आवाज कोशिश अच्छी आ करेंगे रही कि है, हर एक आवाज अच्छी आ पर्सन रही है। ये फॉलो कर पाए। तो मैं बाद में जरूर लिंक भेज दूंगी। अभी प्लीज एवरीवन मुझे सब सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ तो जी, हाँ ठीक है जी, ठीक आप है। बोलेंगे। हाँ हाँ, बस सभी हाँ, लोग अपने सुन के अपने वो माइक बंद कर लीजिए। पहला मतलब ये रूल खाली आज, बोल। हाँ, तो पहला रूल आज से हम में से कोई भी टॉयलेट सीट पे जोर नहीं लगाएगा। आपको टॉयलेट पास करते वक्त आपको फूंक मारनी है और ऊंचा होना है। दोनों हाथ घुटने पे रख के अगर आप ऊंचा होते हो और फूंक मारते हो तो आपको इजीली पास भी हो जाएगा और गादी डिस्क की तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट के बाद उनको अच्छा लगता है और बस वॉशरूम जाते वक्त यूरिन या टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता है और उतने इसमें वो वापस ट्रिगर हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है आज से कि हम सही तरीके से अपने आप को हैंडल करेंगे। अब क्योंकि हम वीडियो साथ में नहीं देख पा रहे हैं, मैं कुछ चीजें कवर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा फिजिकल या शारीरिक इसके साथ मानसिक जोड़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है अपने हेल्थ को। तो हर एक पार्ट जो है ना अपना वो बोलता है। आपको पता है गर्दन की तकलीफ कब होती है? कौन से विचार करने से गर्दन की तकलीफ होती है पता है? तो आप चाहिए तो लिख लीजिए कि जब भी हम दूसरे के नजरिए को समझना नहीं चाहते हैं, गर्दन किस लिए होती है? सब जगह देखने के लिए होती है ना। जब आप रोड क्रॉस करते हो, आप राइट में देखते हो, लेफ्ट में देखते हो। तो जब भी आप दूसरे के नजरिए को नहीं देखना चाहते हो तो वो रेजिस्टेंस जो है वो गर्दन की तकलीफ को ट्रिगर करता है। तो आपको लिखना है कि दूसरे के नजरिए को देखना, समझना मेरे लिए सेफ है, सुरक्षित है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग ओपिनियन आते हैं। अब क्योंकि अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, अपने को ऐसा होता है कि मेरे को सुनना ही नहीं।
और ये एक कारण होता है गर्दन की तकलीफ आने का। तो आज से हम अपने आप को बोलना चालू करेंगे कि हम दूसरे के नजरिए को सहजता से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो हमें करना है। करना वही है जो हमें उचित लगे, पर नजरिया समझने में हर्ज क्या है? यहां तक क्लियर है? तो उसको हाँ जी। इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज सेफ टू लुक एट द अदर साइड ऑफ दिस इशू। इट इज सेफ टू लुक एट द अदर साइड, जिससे गर्दन रिलैक्स हो जाती है। दूसरा, कोई भी तरह का स्ट्रेस जब बढ़ने लगता है तो धीरे 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 हमारे मसल्स जाने अनजाने में स्ट्रेस के वजह से अकड़ने लगते हैं। और वो जब एक दिन, एक महीना, एक साल, सालों साल हम जाने अनजाने में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो भी गर्दन अकड़ने लगती है और गर्दन के इश्यूज आने लगते हैं। जितना हम रिलैक्स्ड रहेंगे, जितना हम लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार भाव रखेंगे, उतना हम ये तकलीफ से इजीली बाहर आ सकते। तीसरा, किसी भी तरह का अपराध बोध या गिल्ट, ये दर्द को बढ़ाता है। तो हमें गिल्ट नहीं डालना है अंदर, अपराध बोध नहीं क्रिएट करना है, हमें जिम्मेदारी लेनी है। अब ये कब होता है? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर्स उनको ब्लेम करते हैं, पहले वजन कम करो, अरे ये तो उठते बैठते ही गलत है, अरे ये तो इतने देर मंदिर में ऐसे बैठते हैं। हमने खुद किया है हमारे मम्मी के साथ कि इतने इतने घंटे वो उधर बैठती है गलत तरीके से, तो फिर तो होगा ही ना, इतने देर वो पूजा और अभिषेक और सब होते होते इतना टाइम लग जाता है और वो इसी तरह से बैठती है, इसलिए उसको ऐसा तकलीफ होती है। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को जाने अनजाने में गिल्ट में डाल देते हैं कि उसको बोलो ये कि खाने में चेंज करे, ये सुनती नहीं है, उसको बोलो कि ये जमीन पे नहीं बैठे, ये सुनती नहीं है ना? ऐसा होता है ना? तो कभी भी किसी को अगर ऑलरेडी तकलीफ में है तो उनको गिल्ट में, अपराध बोध में डालना नहीं है। हम तो यहाँ पर बहुत फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को एम्पावर करें, उनका पावर बढ़ाएं और धीरे धीरे उनकी आदतें बदले, ना कि उनके ऊपर थोपे और उन्हें और मुश्किल बनाएं। क्योंकि ऑलरेडी इंसान दर्द में होता है और उसमें ये सारी भावनाएं वो चीजें बढ़ा देती है। तो पल्लवी हमें याद पल्लवी जी रखना। पल्लवी जी, एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो खोल लीजिए, एक जगह बैठ के बोलिए, आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, शायद वीडियो खोलने से भी आएगी। बाकी एक्सरसाइज ना ओके। करते हुए खाली आप बोलिए, तो सामने दिखेंगे तो थोड़े से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, ठीक है। ठीक है? हाँ, यस। दिसत नाही आलं अभी आवाज भी है और मैं दिख भी रही हूँ। हाँ, राइट हाँ, राइट। आप दिसत. ठीक है। तो गर्दन का तकलीफ के बारे में हमने बात की। उसमें हमने कुछ हमारे डे टू डे पैटर्न्स को समझा, हमारा वजन उठाना, फोन को हैंडल करना, किचन में काम करना, अगर हम वहां ध्यान रखें और थोड़े डेली एक्सरसाइजेस जिसकी मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, अगर नहीं समझ आया है तो चिंता मत करना, ये शुरुआत है। एटलीस्ट कुछ समझ तो आया है, तो धीरे धीरे रास्ते ओपन भी हो जाएंगे। और फिर अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी विचार है जो हमारे गर्दन के तकलीफ से जुड़े हुए होते हैं। बहुत बार ये भी हमने देखा है कि समझ लो कि सास बहू का रिश्ता एक हम बरसों से सुनते आए हैं,
बहू उल्टा जवाब नहीं दे सकती, और समझो सास अगर कुछ ऐसा बोल रही है जो उसको रोज सुनना पड़ रहा है और नहीं सुनना है, तो क्या होता है पता है? ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं। तो वो ऐसे काम करते करते वो इधर किचन में काम कर रही है, पीछे देख नहीं पा रही है, और रेजिस्टेंस की कि अब बस करो ऐसे, है ना? तो उससे क्या होता है, गर्दन की तकलीफ आप खुद ही, यानी इसके बाद चक्कर आना, पेन बढ़ना, मूंगी आना, क्योंकि ये एक बार नहीं होता ना, ये रोज का डायनामिक्स बन जाता है। तो हमें ये समझना है कि हम ब्लेम करके करेंगे भी क्या, कुछ तो इधर बदलना पड़ेगा। तो अपने आप ये सारे तकलीफ से, नहीं तो हम कितनी भी ट्रीटमेंट ले, कितनी भी दवाइयों से उसको दबाए, है ना? हमारा एक नॉर्मल रूटीन होता है, दर्द होता है तो हम, या तो किसी को भी दर्द हुआ तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो? तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, तू सो, तू आराम कर, है ना? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं, या रेस्ट करने को ही सामने वाले, हम ये नहीं बोलते कि सोच कहाँ से आ रहा है, अच्छा ठीक है चलो उसको एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा आदत नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, नहीं तो गोली खाते हैं, नहीं तो एक्सरे निकालते हैं, नहीं तो फिर एमआरआई करते हैं, और फिर कुछ किससे भी नहीं हुआ तो बोलते हैं आप बहुत कुछ करके देखा, आप सर्जरी करना पड़ेगा। बहुत हो गया तो थोड़ा सा मलहम लगा रहे, पट्टा लगा रहे, ये करते हैं। बेल्ट लगाना चाहिए क्या गर्दन का? अभी तक तो नहीं लगा दीदी, लगेगा तो मालूम नहीं। नहीं, पर लगाना चाहिए क्या? गर्दन का बेल्ट, नहीं लगा। घुटने का बेल्ट लगाना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग घुटने की तकलीफ है तो घुटने पे बेल्ट ले लेते हैं, है ना? तो वो नहीं करना लगाना चाहिए चाहिए। क्या? नहीं लगाना नहीं नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। हाँ, हम लोग जब तक कोई एक हाथ पार्ट ऐसा टूटा नहीं है कि लिगामेंट ही ब्रेक हो गया, आप सपोर्ट लगेगा, ये हम बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे पास पेशेंट आते 10-10 साल से बेल्ट लगाए हुए, लेकिन फिर क्या होता है उल्टा, हमें उसकी आदत हो जाती है, और पूरा टाइम बेल्ट पहन के, घुटने का हो यहाँ का हो, तो स्टिफ हो जाती है गर्दन, और अकड़ जाती है। हाँ, ट्रैवलिंग में अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है और अगर आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, तो ट्रैवलिंग में वो खदरे नहीं बैठने के लिए उतना पुरता अगर तकलीफ है तो हम यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरत है तो। नहीं तो अपने अंदर के बेल्ट मतलब अपने स्नायु होते हैं जिसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है क्षमता बढ़ाने की, जो हम सीख के अगर रोज करें नियम से तो धीरे धीरे एक 3-4 महीने में आप बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। तो ये अलग अलग नीड के लिए प्रॉपरली अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके एक्सरसाइज सीख के अगर वो नियम बना लो रोज का, तो आप कितनी तो तकलीफें आने वाली डीले कर सकते हो या टाल सकते हो। तो ये वैसे ही आपको पता है कि कमर का तकलीफ किससे जुड़ा हुआ रहता है, कौन से तरह के विचार से? तो जो हमारा कमर है ना, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, हाथ और पैर उसके ऊपर चलते हैं। तो जब भी आप लाइफ में अनसपोर्टेड फील करो कि आधार नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, पर आधार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो आपका बैक बोलने लगेगा। और उसमें भी अगर पैसे को लेके कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई विचार है, मनी एरिया में अगर आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हो सकता है खुद के लिए नहीं, आपको बच्चों के लिए करना है, कहीं पे आपको दान देना है, या कुछ करना है, खुद से कुछ करना है, और आप खुद नहीं कर पा रहे हो, तो और बोल भी नहीं रहे हो, क्योंकि नियम क्या है? वॉट एवर इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज इम्प्रेस्ड ऑन द बॉडी। जो एक्सप्रेस नहीं होता, जो आप बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, मन ही मन घुटन चालू है, वो शरीर पे आता है।
और इसीलिए मैं प्राणिक हीलिंग में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि चलो बोल के नहीं, कैसे भी वो ऊर्जा बाहर तो निकालो। आज जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो उसका सोर्स ही वो है कि आप इधर भी नहीं बोलते हो, मन ही मन चालू रहता है और घर का माहौल अच्छा रहे, इसलिए गोबर के ऊपर मलाई। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, जिससे हम वो ऊर्जा को अंदर पाइल अप नहीं होने दें, जमा नहीं होने दें। थप्पी के ऊपर थप्पी कि अपन कितने सारे लोगों को मिलते हैं रोज, वो सारे अनुभवों को भी हम अपने ऊर्जा शरीर में जमा कर लेते हैं। तो मैंने किताब लिखी है जिसका थीम ही है क्लींस, अलाइन, सीड, ग्रो। मतलब पहले सफाई करो। हमने जो सबसे पहले मेडिटेशन किया आज, वो सफाई का किया। हमने दूषित ऊर्जा को नीचे जाने दिया पैरों द्वारा, और फिर हमने भक्तामर बोला अलाइन करके, और फिर हमने बोने की कोशिश की सही तरीके। तो ये मेरा अनुभव है कि हम डायरेक्टली जब बोते हैं तो उसका असर उतना पावरफुली होता नहीं है। तो ये तरीका मेरे अनुभव से मुझे लगा कि ज्यादा सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तीसरा, तो फिर हम कमर के लिए क्या सोचेंगे, आप लिख सकते हो। मुझे ईश्वरीय शक्ति का आधार है। लाइफ सपोर्ट्स मी, दिव्य ऊर्जा मेरे साथ है। मुझे ईश्वरीय शक्ति का आधार है। जीवन मेरे सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जीवन मेरे सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं। बताइए। मैं हेलो दीदी। स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं। और फिर चलते हैं क्विकली, थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो घुटने का जो तकलीफ है उसका कारण है अनजाने में हम जब हमारा ईगो बीच में आता है या ईगो हर्ट होता है। और दूसरा, पैर जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होते हैं ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए पैर होते हैं। तो जब भी आप उससे रिलेटेड कुछ सोचते हो कि अब आगे कैसे होगा, अपना, बच्चों का, किसी का भी, पर वो चालू है दिमाग में, अभी आगे कैसे करेंगे, आगे कैसा करेंगे, तो पैर आपके बोलने लगेंगे। तो आपको बोलना है मैं सहजता से आगे बढ़ रही हूं, मैं सहजता से आगे बढ़ रही हूं। मैं समझदार हूं और सभी लोग भी मुझे समझ पाते हैं। और मैं प्यार की ऊर्जा को जहां भी जा रही हूं, मैं प्यार की ऊर्जा को बिखेर रही हूं, उसको रेडिएट कर रही हूं। घुटने के तकलीफ से अगर हमें बाहर आना है तो बहुत प्यार भरना पड़ेगा अंदर, बहुत प्यार। क्योंकि जो बोएंगे खुद में वही बाहर आएगा। तो अगर किसी और ने नहीं बोया है, अपन जानबूझ के नहीं कर रहे,
पर बचपन से लेके अगर अभी तक आपका कोई भी एज है, 50 है, 60 है, 70 है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड है, आपके पहले पेरेंट्स है, हर कोई आपको सिर्फ करेक्ट ही कर रहा है, टोक ही रहा है, टोक ही रहा है, टोक ही रहा है, तो क्या हो गया? उन्होंने बोया ही नहीं, वो प्यार अंदर बोया ही नहीं गया, हर कोई सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है। पर आज आप समझ गए, तो अब क्या करोगे? हम रोते तो नहीं बैठेंगे, हम खुद बोना चालू करेंगे। हम पहले निकालेंगे जो पहले हमने मेडिटेशन किया, क्लींस, कि चलो अब तक जो हो गया वो निकालो, अब हमें सब कुछ बदलना है, अब चित्र बदलना चाहिए, और वो हम बदलेंगे, कोई और आए नहीं आए। तो हम क्या करेंगे? खुद पहले खुद में प्यार की ऊर्जा बोना चालू करेंगे। ठीक है? बहुत हाँ ये हो जी। गया, तो अभी तो अपना सुबह का बहुत अच्छा चालू है भक्तांबर का, ये तो उसमें ही हम कितनी प्यार की ऊर्जा भर पाते हैं। मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है, सारे मेडिटेशन इतने इतने प्यारे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं खुद ज्वाइन करूँ तो वो दिन मेरा बहुत पावरफुल जाता है, ये मुझे खुद को रियलाइज होता है। थैंक यू, वो हमारे लिए, सबके लिए आपने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, रमीला आंटी, थैंक यू। तो घुटने के एक्सरसाइजेस, कमर के एक्सरसाइजेस और गर्दन के एक्सरसाइजेस और क्या है, इसके लिंक मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगी, जिससे आसान होगा। कल हम हीलिंग कोड और स्विच वर्ड्स की बात करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में आ गया है तो घुटने का हीलिंग कोड नंबर आप लिख लीजिए, 1418 एक मिनट, 14 सब माइक बंद। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। 18518 चैट डन। वापिस से बोलिए पल्लू जी, आवाज। हाँ, 1418518। हाँ, मैंने चैट बॉक्स पे भी डाला, ओके, मैं अपने ग्रुप पे भी डाला। ठीक। तो ये नंबर हम लेफ्ट हाथ पे वापस लिख बोलो सकते दीदी। हैं, नंबर हम घुटने पे भी लिख सकते हैं, ये नी के लिए है। बाकी हम कल और डिटेल में जाएंगे कि किस तरह हम हमारे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का सपोर्ट लेकर नेक, बैक और हेल्थ इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। किसी को कुछ पाँव के सवाल दर्द है के तो लिए मैं भी बोलना लूंगी। पल्लवी नंबर जी। बोलिए ना, मैं- फिर से नंबर बोलिए। नंबर बोलिए। चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। सभी लोग माइक खोल लेते ना तो आवाज नहीं आती, माइक बंद कर लीजिए, वो जो बोलेगा सुनाई देगा बराबर। सबके माइक बंद कर देना आपने, शुरू से ही बंद कर देना माइक। आराम से 1418518। लाइट लाऊंगे। क्लियर? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू, आपने पेशेंस से सुनने की कोशिश की, और जाने अनजाने में हम आप तक अगर कुछ भी ठीक से पहुंचा नहीं पाए हो तो मैं हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू, फिर भी आपने बहुत पेशेंस से सुना और पूरा सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट। कल हम कोशिश करेंगे कि जहाँ रेंज है वहीं पे सेशन ले तो हम प्रॉपर ले पाएंगे। पल्लवी, आता चलेगा। आवाज चांगला येतोय, आता थैंक यू वेरी मच। दाखवू शकतेस का? थैंक यू हाँ, पल्लवी दीदी, थैंक यू, वो थैंक वीडियो यू। भेज देंगे, अगर किसी को 4:30 कुछ खुद सवाल है। है तो आप बोलिए, फिर उतना पार्ट मैं ले लूंगी। पल्लवी जी, मैंने सबके माइक बंद किए, आप आपका माइक खोल लीजिए। प्लीज किसको पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी वीडियो वो अपने ग्रुप पे डाल देंगे। पल्लू दीदी अपने ग्रुप में है तो अपने ग्रुप पर डाल देंगे बाकी वीडियो। किसको कुछ अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो वो पूछिए उनको, क्योंकि 4:45 होने आ रही है। उनको भी अपने पेशेंट में जाना रहता है। डॉक्टर के आज उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला है, पेशेंट को सबको आगे पीछे करके। तो सभी लोग पूरा सपोर्ट पल्लवी, कीजिए। मेरा प्रश्न है पूछ रही मैं, पल्लवी सूर्यमाला छाबड़ा। हाँ हाँ हाँ, पल्लवी मेरा प्रश्न है, वेरिकोज जय वेंस का जिनेंद्र। प्रॉब्लम है मुझे, वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है
4-5 साल पहले ऑपरेशन हुआ, लेजर ऑपरेशन, बम्बई में डॉक्टर प्रिंस अली खान के पास। थोड़े दिन अच्छा लगा, अभी फिर वेंस फूल गई है, पैरों में बहुत तकलीफ है, खुजली भी बहुत आती है, इसलिए उपाय बताइए। मेरे पास फुल साइज के सॉक्स भी है, लेकिन पहनती हूँ तो जी घबराता है। तो ये वेंस के लिए मैं क्या करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ? उसके वेरिकोज लिए वेंस, उसके लिए वेरिकोज हम वेंस। हाँ 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 एक्सरसाइज, सोने का तरीका, स्पेसिफिक हीलिंग कोड मैं आपको वो भेज दूंगी। ये सभी उतना ही जरूरी है। आपको सॉक्स पहनना जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि अस्वस्थ हो रहा है, लेकिन स्पेशली जब आप चल रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो क्या हो जाता है, वेरिकोज वेन्स में पैर में सूजन आ जाती है। तो जैसे ही आप खड़े होते हो, बहुत देर बैठते हो, तो गुरुत्वाकर्षण के वजह से, और क्योंकि वो जो रक्त वाहिनी है वो लूज हो जाती है, और स्नायु में उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो खून को ऊपर हार्ट की तरफ फेंके, तो वो पूरा जमा हो जाता है पैरों में। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगी, पर आपको हर 2 घंटे में एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि या हर 1.5 घंटे में करने पड़ेगी। आप वो जो खून है वो पैर में जमा होना अफोर्ड नहीं कर सकते, और खुद का खुद आप उसको एक्सरसाइज से ड्रेन कर सकते हो, कम कर सकते हो सूजन। सिर्फ आपको समझना चाहिए कि करना क्या है, लेकिन आप सिर्फ दिन में 1 या 2 बार करोगे तो वेरिकोज वेन्स में फायदा नहीं होता। तो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस होते हैं, मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगी वेरिकोज वेन्स लिख के, तो वो आप फॉलो करना। और अगर आप यहाँ से नहीं हो ना, नासिक से नहीं हो ना? नहीं, मैं चांदवड़ की हूँ ना, मैं तेरी बुआ हूँ मैं। हाँ हाँ चांदवड़ हाँ, चांदवड़ पर की अभी हूँ मैं। हाँ, हमने सुबह बात की, बराबर हाँ हाँ बराबर। हाँ मैं पर्सनल पूछ लूंगी तेरे को, तेरा नंबर हाँ, फिर व्हाट्सएप भी पे ले मैं ग्रुप लूंगी। में सबके लिए डालूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हाँ, कॉमन है। बहुत जानकारी था, सही बात है। हाँ हाँ, हाँ, पर ये फिजियोथेरेपी से अपन एक्सरसाइज से नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छी बात, अच्छी बात है। पल्लवी जी वैसा तो मैं एक बात अच्छा, हेलो हाँ हेलो, हाँ, माइक किसका बंद हुआ, शायद मैंने बंद कर दिया, शायद किसका था पता नहीं। हाँ, हेलो बुआ जी पूछ हेलो, रहे थे क्या कुछ? हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलिए हेलो, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नहीं, स्वाति काला बोल रही मैं। मेरा नहीं क्या गुड़गे का प्रॉब्लम है, लिंगामेंट नहीं क्या टीयर्स हुआ है, तो उसका नहीं क्या ऐसे चलते समय मेरे को तकलीफ होती है। मैं नहीं क्या नी कैप पहनती हूँ। अच्छा, और और अभी कितना टाइम हो गया टीयर होके? 2 साल हो रहे हैं मेरे को। 2 साल से आप नी कैप पहन रहे हो, ऑपरेशन नहीं किया ना? हाँ, नहीं डॉक्टर साहब ने नहीं बताया ऑपरेशन। 6 महीना रेस्ट करी थी मैंने अच्छा पूरा। अच्छा, तो जो तो नी अभी कैप आप पहनती हूँ, पर एक्सरसाइज पीछे कर रहे से हो नहीं क्या, लेकिन कि सिर्फ नहीं एक्सरसाइज करती ना, घूमने भी जाती हूँ, एक्सरसाइज करती। शुगर भी है हाँ, मेरे को, तो मैं घूमने भी जाती हूँ। तो सबके लिए मैं अभी बता दूं, है ना? देखो, लिगामेंट डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है? लिगामेंट का काम होता है घुटने को स्थिर रखना, हिलने नहीं देना। उसका काम होता है उसको पकड़ के रखना। जब लिगामेंट टूट जाती है, टियर हो जाता है, तो घुटना लूज हो जाता है, तो आसानी से एक दूसरे पे हड्डियां घिसने लगती है, जिससे आगे जाके तकलीफ हो सकती है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं जिससे वो स्थिरता रहे? कि लिगामेंट के तो को डायरेक्टली कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सिर्फ सर्जन जोड़ सकता है। पर समझ लो अपने को ऑपरेशन, हमने 3rd डिग्री टियर के भी ऑपरेशन टाले हुए हैं। नहीं तो बोलते हैं कि अगर कंप्लीट टियर है तो ऑपरेशन ही एक रास्ता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि कौन से स्नायु
की ताकत बढ़ाने से घुटने की स्थिरता बढ़ेगी। और फिर अगर वो आप रोज प्रॉपरली करते हो तो ये बहुत अच्छे से हम पूरी तरह ठीक हो जाता है पेशेंट। हम बस उसको बहुत मेहनत आपके साइड से भी जरूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम जो हमें अगर किसी ने बोला कुछ भी मत करो, ये गोली खाओ और रेस्ट करो, तो हमें बहुत पसंद आता है वो एडवाइस। पर इसमें आपको बहुत मेहनत लेनी है। रोज डेली सुबह शाम दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने की तैयारी रखनी है, और वो भी सही तरीके से। हम हाथ से करा के लेते हैं डेली एक्सरसाइज स्पेसिफिक। वीएमओ करके एक छोटी सी मसल होती है घुटने के यहाँ पे, उसका काम होता है घुटने को स्थिर रखना, नहीं तो पैर में बाक आ जाता है बाद में अगर वो मसल कमजोर हो गई तो वो मसल की शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मुझे चाहिए कि अभी यहाँ पे जितने भी 65 लोग 65 लोग हैं, हर एक ने, मैं जो वीडियो डालूंगी, मेरे को आप प्रॉमिस करो कि कम से कम आप दिन में एक बार घुटने की एक्सरसाइज करके ही सोओगे। घुटने के एक्सरसाइज अगर आप आज से पूरे 21 दिन, मैं जो वीडियो डालूंगी सिंपल डालूंगी, पर अगर आपने किया, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके घुटने की ताकत बढ़ेगी, आपके पैर में कभी बाक आएगा नहीं, आया भी तो आप उसको कम कर पाओगे खुद से, सिर्फ रोज डेली प्रॉपर एक्सरसाइज से। और वो एक्सरसाइज एकदम सेफ एक्सरसाइज है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि अपन डरे कि कुछ हो जाएगा। सिर्फ करने का तरीका प्रॉपर समझ के हमें डेली प्रैक्टिस करना अपने आप को। यानी अपन क्या करते हैं, जो पसंद आता है वो करते हैं, जो बरसों से कर रहे हैं वो करते हैं। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो जरूरी है वो भी तो नया आदत डालना पड़ेगा ना अपने को। तो मैं पसंद है वो तो करूँ, पर जो जरूरी है वो भी समझूं और वो भी करने की तैयारी रखो। तो मैं वो जरूर डालूंगी, घुटने के भी डालूंगी और बाकी भी एक्सरसाइजेस, बस आप लोग फॉलो करना। और बहुत दूर नहीं है, अपना कॉलेज रोड पे सेंटर है नासिक में। तो अपने यहाँ पे तो इंदौर मुंबई पुणे सब जगह से आते हैं पेशेंट, यहाँ आके रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। तो एक बार तो आ ही सकते हो अगर कुछ ये है तो। कभी भी कोई भी चीज को है ना, राई में ही पकड़ो, राई का पहाड़ बनने के बाद फिर नहीं जाना है उसको। छोटा है तभी आप रिवर्स करोगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं। अपना दुखता है मतलब अपना शरीर रो रो के बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसको जगह पे लाओ, और अपन उसको चुप कराते रहते, दबाते रहते। तो अगर हम अपने शरीर को, दर्द को सिग्नल की तरह ले कि मेरा शरीर मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और अब मैं क्या करना चाहिए जिससे ये कम होगा, और फिर धीरे धीरे अपना शरीर, अपना मन, अपनी ऊर्जा, इसको अगर अपन जगह पे लाए तो डेफिनेटली हम कितनी भी लेवल की तकलीफ हो पूरी तरह उससे बाहर आ सकते हैं। ये तो मेरा पूरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच। 5 थैंक बजने यू को मैम। आए हैं तो थैंक आप यू। मुझको सवाल बहुत अच्छा। ग्रुप पे डाल बहुत दीजिएगा। बढ़िया लगा हाँ, बहुत पल्लवी, अच्छा लगा, बहुत आपका अच्छा सेशन लगा। बहुत अच्छा लगा। पल्लवी पल्लवी जी, हाँ आप छोटी पल्लवी देखा, हमने जादू के प्रयोग देखा। आवाज ने खराबी कर। हाँ ना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हर चीज को। और आपके बातों में इतनी मिठास है ना कि आपकी वो बात की, आपकी वो मिठास और आपका चेहरा हंसता हुआ देखकर आधी बीमारी तो सबकी हाँ, यही खत्म हो गई। चलिए, सही बात है। आपका चेहरा देखते ही खुश हो गई मैं तो। वीडियो प्रमीला जी, देखकर। ओ हाँ प्रमीला जी, हाँ प्रमीला जी, हाँ, बोलिए आपके ना। बातों की और उनके बातों की डबल मिठास हो गई। प्रमीला जी, हाँ ओ बोलिए ना। प्रमीला जी, हाँ आपके बोलिए। बातों की मिठास और पल्लवी के बातों की मिठास डबल मिठास हो गई। हाँ सही बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आपने बहुत ये धन्यवाद, सेशन बहुत अच्छा सेशन हुआ। और किया। कल
कल भी सब बहुत इसी बहुत टाइम पर धन्यवाद जुड़ेंगे पल्लवी 3:30। जी। पल्लवी जी कल का टाइम 3:30 का ही रखे। कल भी 3:30 बजे ज्वाइन करेंगे। कल आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे, अपन 5:30 तक ले लेंगे। कल काफी लिखना रहेगा, सबका स्विच वर्ड्स बोलेंगे वो। और प्लीज सब लोग कोशिश करेंगे कि अपने माइक नहीं खोलेंगे। सबके माइक खुल जाते तो क्या बोलते नहीं समझ में आता, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि लिखकर भी सारा आता है। या तो ग्रुप पर आ जाएंगे बाद में मैसेज पर, माइक खोलकर जो होता है ना तो काफी दिक्कत हो जाती है उनको बताने में। प्रमीला तो सब लोग दीदी कोशिश हैंड राइज हाँ करके बोलने को बोलो, हैंड राइज करो तो हाँ वो बेटर रहता है। माइक सब आप बंद कर देना उधर अच्छा, कर मैं देना। कल सबका मैं बंद कर दूंगी। हाँ, ठीक है, तो चलेगा। मैं कुरुप के लिए भी क्या कुछ कुरुप के लिए भी क्या कुछ कल पूछना बताएंगे, अभी उनको। सब आज हो। हाँ, ग्रुप के लिए माइक नहीं, पूछना नहीं, बंद है। पूछ कर पल्लवी लेना। जी लेना ना, कार्यक्रम के आखिरी में वो हैंड रेज करने लगा ना, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो पूछ लेना बस। हाँ, बस ठीक है, हैंड रेज चलेगा। करने लगा। कल सबका बंद कर दूंगी मैं। अच्छा पल्लवी जी, ग्रुप के लिए कुछ है क्या पूछ रहे पेड़ के? नंबर दे दूंगी कल, हीलिंग कोड दे ठीक दूंगी। है, ठीक है, चलेगा। चले, बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत अच्छे से समझा के बताया, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया, सबके चेहरे भी बहुत खिल गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और कल सब पल्लवी उसका कल टाइम हो गया, अब सभी कल पूछ 3:30 को जुड़ेंगे वापिस। कल 3:30 को हाँ। जुड़ेंगे, काफी सारा ज्ञान और लेंगे अपन उनसे। और सभी लोग वो ज्ञान को लेकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, यही भाव करेंगे अपन सभी लोग। बिल्कुल। प्रेमा दीदी, ओ प्रेमा हाँ दीदी, हाँ, मुझे बोलना पूछना था उनको मेरे को भी, तो अभी वो हो रहा नहीं। अभी कल मैं कल पूछ पूछना रही कल मेरे कल पूछ लेना, हाँ? कल हैंड रेज पूछ करके। हाँ, कल पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए, मुझे चलेगा। भी वेरिकोस है ना। हाँ, तो तो वो कल बता बताइए। देंगे बाद में, या तो फिर पर्सनल फोन कर लीजिए, समझा देंगे आपको। अच्छा, क्योंकि नंबर हाँ, नहीं है, अभी बताए नंबर उन्होंने, पूरा काफी नहीं अच्छे लिखी से है। बताया। अच्छा दीदी बताया, नंबर अच्छा। तो बोल दो मुझे हाँ, नंबर बोल अरे दो है ना ना, उनका। ग्रुप पे ग्रुप है में है, नंबर, ग्रुप में है। ग्रुप पे है आज नंबर। डाले उन्होंने, नंबर भी डाले, आज उन्होंने नंबर भी डाला ग्रुप हाँ, में, ओके। और ग्रुप में है भी हाँ, आपने। हाँ, आप देख लीजिए, अच्छा थोड़ा सा अपना ग्रुप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। आज नंबर अच्छा। भी डाला था उन्होंने, हाँ। नंबर भी डाला था सरनेम आज। क्या है उनका? जैनी लिखा है क्या उन्होंने? कासलीवाल, कासलीवाल, आप मैसेज अरे नहीं पढ़े, मैसेज में आया डॉक्टर पल्लवी हाँ। कासलीवाल। इसमें करती रहती है बाबू। थोड़ा सा बोलने को प्रमिला दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पल्लवी आप सब, वो दीदी को भी बहुत पल्लवी, सबका सहयोग है, डॉक्टर सबका पल्लवी, साथ है। धन्यवाद प्रमिला, बहुत डॉक्टर पल्लवी का डॉक्टर पल्लवी आज का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से हमारी टीम और मजबूत होगी। आपके मेहनत और समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के तरफ से बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भक्तांबर अनुष्ठान ग्रुप के तरफ से, पूरे कासलीवाल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने, बहुत बहुत और सभी धन्यवाद। लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उसके लिए भी। और कल फिर से जुड़ेंगे 3:30 बजे, सभी लोग उसका लाभ लेंगे फिर से। अरे चलो, मेरा बहुत स्वागत बहुत हम किया है लोग धन्यवाद सर। ऑफलाइन सेशन क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर एक इससे ज्यादा ऑफलाइन आप सबको सेशन जुड़ा क्रिएट रहे करें उसके लिए आपको बहुत तो बहुत ज्यादा धन्यवाद। अच्छा होगा, तो वो भी एक फ्यूचर में रखते हैं तो सब लोग कर पाएंगे। क्या बोले आप नहीं समझा? 1 मिनट, सबके माइक खुले थे। पल्लवी जी 1 मिनट, आप कुछ बोले थे। पल्लवी जी माइक खोल लीजिए, आपका ऑफिस। हम ऑफलाइन सेशन का भी फ्यूचर में एक प्लान रखते हैं, कुछ महीने बाद ही सही, पर जिससे चले, सब और प्रॉपरली कर पाएंगे। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग नासिक आ जाएंगे। हाँ, और चल, क्या। बिल्कुल ठीक है। चल, पल्लवी चल। पल्लवी पल्लवी मैं पहाड़े भाभी बोल रही। कल मंदिर आ जाना सुबह, इस महीने का एक पूजा अरे कर वाह वाह वाह, यस यस, थैंक यू। आपका तैयारी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे प्रेमा लाइफ दीदी, में। हाँ, कल मैं ओके तैयारी प्रेमा करके दीदी, रखती हूँ, आ जाना। सब अपन पूरा ग्रुप चले जाएंगे नासिक को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल। देखो अपन पूरा पल्लवी दिन महीने लेंगे, एक दिन उनका लेंगे पूरा अपन सभी लोग, और चलेंगे एक दिन, बिल्कुल। और आज हाँ, काफी मैं लोग भी जुड़े हैं, आज बाला एक दिन दीदी जुड़े महीने हैं, में पद्मा आंटी भी जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत अपने ग्रुप में, जो भी नए लोग जुड़े हैं आज। काफी लोग थे, प्रमिला 75-78 लोग थे। प्रमिला, हाँ हाँ, प्रमिला, पल्लवी को स्वागत पल्लवी बाकी महीने रहेगा। में नेताजी एक को बार लेकर पूजा आती करने हूँ। को आती। पल्लवी भाभी, पल्लवी को स्वागत बाकी रहेगा। पल्लवी महीने में एक बार पूजा करने के लिए आती है।
अरे इसलिए उसको वाह, बोल रही है देखो कि धर्म का भी उतना ही करते, धर्म का भी उतना मुझे ही करते। पूरा सपोर्ट किया आंटी जी ने, तब मैं कर पाई। मुझे नहीं, मैं हमेशा इसलिए याद बोल रही हूँ रहेगा। डॉक्टर आ डे जाओ, मैं तैयारी शुभकामना करके रखती सबको। हूँ, ठीक है? सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ रमीला हाँ भाभी। मौसी, हाँ हाँ, मैं भी वैशाली को लेकर आती हूँ, उसको भी वेरिकोस का प्रॉब्लम हुआ है बहुत, तो अच्छा, अपने तो बहुत अच्छी बात है। नासिक ही लेकर आती हूँ मैं उसको। हाँ बिल्कुल चलेगा चलेगा, अपन बना हाँ के सब लोग प्रोग्राम बना लेंगे, महीने 2 महीने के अंदर कर हाँ, लेते हैं नहीं उसको भी, बिल्कुल हाँ, मैं करती हूँ चलेगा। बात वैशाली को कि उसको बहुत प्रॉब्लम हो चलेगा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, बहुत चलेगा। अच्छा हाँ, लगा इनका, चलो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, बताया। सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, और उनकी बात इतनी मीठी करते हैं और चेहरा इतना हंसता हुआ है कि सारी हाँ बीमारी निकल जाती है। चले, करे मंगल। चलो कल मिलेंगे ऑफिस, सवेरे भी मिलेंगे, सवेरे 5:30 को सब मिलेंगे, और कल दोपहर में ऑफिस मिलेंगे। ठीक है, जय चले, जिनेंद्र। सबका दिन मंगलमय हो, सबको बहुत